हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अलिया स्नैन और आप देख रहे हैं द स्पीयर एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में एक्सपेरिमेंटल मेथड को डिस्कस करेंगे कि एक्सपेरिमेंटेशन या एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या होता है, इसका साइकोलॉजी में क्या रोल है, कितनी इंपॉर्टेंस है, और इसको आसान लफ्ज़ों में अच्छी तरह से इसको कवर करने की कोशिश करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट जानेंगे। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों, हमारे पास एक्सपेरिमेंटल मेथड या एक्सपेरिमेंटेशन कहते होते हैं। दोस्तों, साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंटल मेथड का बहुत ही अहम रोल है, बहुत ही अहम किरदार है, इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंस है। दोस्तों, एक्सपेरिमेंटल या एक्सपेरिमेंटेशन क्या होता है? तजुर्बा करना किसी के ऊपर। आप प्रैक्टिकल जब करते हैं तो वो हमारे पास एक्सपेरिमेंट हो जाता है, उसके ऊपर जब रिजल्ट्स निकलते हैं तो हम उसके कंक्लूजन निकालते हैं, तो वो हमारे पास एक्सपेरिमेंट हो जाता है। तो दोस्तों, जो हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है वो क्या एक्चुअली में फंडामेंटल मेथड है एवरी साइंस का, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ईटीसी। दोस्तों, हमारे पास तमाम किस्म की जो साइंसेज है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, ठीक है, केमिस्ट्री है, तो ये तमाम जो हमारे पास इस तरह की साइंसेज होते हैं, तो इसमें एक फंडामेंटल मेथड है, एक बुनियादी मेथड है, जिसके ऊपर हम सारी साइंसेज को जो है उसको डेवलप करते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं, उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो हमारे पास जो एक्सपेरिमेंटल मेथड है ये एक फंडामेंटल, एक बुनियादी, एक बेसिक सा मेथड है। ठीक है, तो ओके दोस्तों, सेकंड हमारे पास क्या है? साइकोलॉजी साइंस व्हेन सेपरेट फ्रॉम द फिलोसफी, ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। दोस्तों, हम साइकोलॉजी पढ़ेंगे, साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंटल मेथड का क्या रोल है या वो किस तरह इन्फ्लुएंस डालता है। तो दोस्तों, साइकोलॉजी में हमारे पास ये साइंस तब बनी, हमारे पास जो साइकोलॉजी है ये पहले साइंस नहीं थी, क्योंकि ये साइकोलॉजी एक ऐसी एक सब्जेक्ट तौर पर नहीं माना जाता था। साइकोलॉजी को एक फिलोसफी के साथ ये अंडर पढ़ा जाता था, फिलोसफी की एक ब्रांच में समझ पढ़ा जाता था उसके अंदर। लेकिन जब इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन की गई, इसको फिलोसफी से सेपरेट किया गया और इसके ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन की गई, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किए गए, साइकोलॉजी के सब्जेक्ट के ऊपर काफी तजुर्बे किए गए, उसके बारे में जो प्रैक्टिकल किए गए, तो जब प्रैक्टिकल और एक्सपेरिमेंटेशन किए गए तो उससे साबित हुआ कि हाँ, साइकोलॉजी भी एक साइंस है, क्योंकि हम तमाम साइंसेज में जो है वो एक्सपेरिमेंटेशन करते होते हैं, जबकि फिलोसफी में हमारे पास जो है एक्सपेरिमेंटेशन नहीं होती, फिलोसफी में हम एक्सपेरिमेंट नहीं करते होते। तो ये था दोस्तों हमारे पास साइकोलॉजी की इब्तिदा कि उसमें किस तरह एक्सपेरिमेंटेशन हुआ, तो जाके वो एक साइकोलॉजी साइंस बड़ी, उसके ऊपर प्रोग्रेस हुई, उसके ऊपर वर्क किया गया और उसके बाद वो एक स्पीडली तौर पर वो चेंज होकर एक साइंस बन गए। दोस्तों, अगर हम इसके जो है एक्सपेरिमेंट की बात करें, साइकोलॉजी का आगाज देखें कि कैसे उसका स्टार्ट हुआ, बिगनिंग पॉइंट क्या था, कैसे वो एक सब्जेक्ट बना और इसकी एक इंपॉर्टेंस बनी सब्जेक्ट के तौर पे, तो हमें पता चलेगा कि सबसे पहले स्टार्ट में 1860 में 1860 में एलिमेंट्स ऑफ साइकोफिजिक्स बाय गैस्टर फैशनर। तो दोस्तों, साइकोलॉजी की दुनिया में सबसे पहले जो हमारे पास इंपॉर्टेंस है एक्सपेरिमेंटल मेथड के हवाले से, तो वो इंपॉर्टेंस है एलिमेंट्स ऑफ साइकोफिजिक्स। ये एक बुक थी जो कि पब्लिश करवाई थी गास्टर फैशनर ने, जिसके राइटर है, तो वो एक बुक लिखी थी उन्होंने, एलिमेंट्स ऑफ साइकोफिजिक्स, 1860 में। सबसे पहले इन्होंने ये बताया था हमें साइकोलॉजी के बारे में, क्या एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं। तो सेकंड हमारे पास क्या दोस्तों? सेकंड हमारे पास है विलियम जेम्स 1875 लैब। दोस्तों, सेकंड नंबर पर हमारे पास आते हैं विलियम जेम्स, जिन्होंने अपनी एक लैब बनाई थी कब? 1875 में, 1875 में। तो इन्होंने भी एक साइकोलॉजी के लिए अपनी एक लेबोरेटरी तैयार की थी, जिसमें वो अपने एक्सपेरिमेंट करते थे, तजुर्बे करते थे, अपने जो है प्रैक्टिकल परफॉर्म करते थे। नेक्स्ट हमारे पास क्या? थर्ड नंबर पे हमारे पास है वुंड्स लैब, जो कि लिप्जिग यूनिवर्सिटी में एक उन्होंने बनाई थी लेबोरेटरी, लिप्जिग यूनिवर्सिटी में। कहाँ? जर्मनी में बनाई थी। जर्मनी उनके जो है वो इलाके, जो मतलब कहते हैं सिटी, उसमें वो बनाई थी, मुल्क कह सकते हैं आप, 1879 में बनाई थी। तो दोस्तों, ये एक फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब है। दोस्तों, बनाई इन्होंने भी लैब ही थी 1875 में, इन्होंने 1879 में बनाई है, लेकिन ये इनका हम फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब मानते होते हैं साइकोलॉजी की दुनिया में, क्योंकि इन्होंने जो है ना, वो इनको जो शोहरत थी, इनका जो नाम था, इनके बारे में जो फेमस थी, वो 10 साल बाद पता चली थी, जब इनका जो था वो जो फेमस थी पॉपुलैरिटी, वो पहले आ गई थी। तो इस वजह से इनको जो है फर्स्ट साइकोलॉजिकल लैब माना जाता है 1879 में। दोस्तों, थर्ड में हमारे पास देखते हैं, जो हमारे पास एक्सपेरिमेंट होते हैं, इसमें हम क्या करते हैं? स्टिमुलस और जो रिएक्शन होता है, इसका रिलेशनशिप स्टडी करते हैं कि स्टिमुलस और रिएक्शन का क्या रिलेशनशिप होगा। स्टिमुलस दोस्तों क्या होता है? जो आपके इन्वायरमेंट में किसी भी तरह का चेंज आता है तो उसको हम स्टिमुलस कहते होते हैं। और रिएक्शन क्या होता है? कि रिएक्शन जो वो इन्वायरमेंट में आपके में जब चेंज आया तो उसके जवाब में, उसके आंसर में आपने क्या रिस्पॉन्स दिया, तो वो हमारा रिएक्शन होता है कि आपका रद्द अमल आया उस अमल के जवाब में, तो वो हमारा रद्द अमल, तो हम उसको रिएक्शन कहते होते हैं। और इसका दूसरा नाम देखते हैं, तो इसमें हमारे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल आ जाता है। एक्सपेरिमेंट भी बहुत ही अहम है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आप ये कह सकते हैं कि स्टिमुलस को आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल कह सकते हैं और रिएक्शन को हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल कह सकते हैं। दोस्तों, वही होता है इंडिपेंडेंट नाम से चल रहा है इंडिपेंडेंट, तो किसी पे डिपेंड ना करो, और डिपेंडेंट जो डिपेंड करो, तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये किस पे डिपेंड करेगा? इस इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे डिपेंड करेगा। तो दोस्तों, वेरिएबल क्या होता है? जो चीज चेंज हो रही हो, तो हमारे पास ये भी चेंज होगा, ये भी चेंज होगा, लेकिन
इसके चेंज होने से दोस्तों, इसके जब वो चेंज होगा तो इसका इफेक्ट इसके ऊपर पड़ेगा, इसके ऊपर क्या पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा। इसके ऊपर कॉज किसी वजह से हम इसके ऊपर चेंज लाएंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल में, तो इसके ऊपर क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा दोस्तों। जिसमें हमारे साइकोलॉजी देखें तो इसमें एक्सपेरिमेंटेशन के हवाले से देखें तो हमारे में साइकोलॉजी में बहुत से एक्सपेरिमेंट किए। आइवन पावलोव ने किया जो है डॉग पे किया, वीएफ स्किनर ने किया, जो है हमारे पास वीएफ स्किनर ने वो चिंपैंजी पे आप वीएफ स्किनर ने किया था, वो पिजन पे किया। इसके अलावा हमारे पास जो कॉलर है उन्होंने चिंपैंजी पे एक्सपेरिमेंट किया। तो बहुत से एक्सपेरिमेंट किए, उनमें क्या होता है एक्सपेरिमेंट में वेरिएबल होता है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दोस्तों इसका कॉन्सेप्ट अगर हम देखें तो एग्जांपल के जरिए देखें तो हमारे पास आप मिसाल समझ लेंगे, जब बादल आते हैं तो उस वक्त हमारे पास कहते हैं बारिश आती है, तो जो हमारे बादल जो आना क्लाउड जो है वो हमारे पास क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जबकि जो बारिश का आना है वो क्या डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि उन बादलों की वजह से बारिश आई है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा जो बारिश है, और जो है बादल है वो हमारे पास क्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इस तरह आप ये कह सकते हैं जब आपके पास खाना आता है, आपकी फेवरेट डिश आती है, तो वो आपका क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और जब उसके रिस्पॉन्स में आपके मुंह से सैलाइवेशन आती है, पानी आता है, तो वो जब वो आपका पानी आना वो क्या डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि उसकी वजह से आप में चेंज है, आपके ऊपर इफेक्ट पड़ा है, तो वो आपका इंडिपेंडेंट है। और जो खाना आपकी मतलब उस वजह से आपके सलाइवेशन आई है वो आपका क्या होगा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, आपकी सलाइवेशन जिसके ऊपर इफेक्ट आपके ऊपर पड़ा है, तो वो आता है हमारे पास डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। दोस्तों ये था हमारे पास एक्सपेरिमेंटल मेथड साइकोलॉजी में, उसकी हिस्ट्री हमने जानी, इसका रोल जाना। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आ गया होगा, आपको ये साइकोलॉजिस्ट की जो नाम है वो भी पता चल गए होंगे, समझ आ गए होंगे। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।